बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे जो एक पेशरफ्त हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके तहत 9 मई के मुलजमान का जो फैसला है अभी उनकी जमानतों का और उसके ट्रायल का, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा कर चुकी हुई है, जिसमें ये तय पाया था कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं किया जा सकता। और अब उसकी नज़रसानी के हवाले से केस जो था वो चल रहा था और उसकी मुतअद्दिद समातें हो चुकी थी। आज बिलाखिर अटॉर्नी जनरल के जो जवाब के बाद जो दलाइल थे उनके जवाबी, उसके बाद महफूज कर लिया गया है फैसला और ये कहा गया है बेंच की तरफ से कि ये फैसला इसी हफ्ते में सुना दिया जाएगा। अब वो फैसला कब आता है और क्या आता है, ये जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि अगर फैसला इस तरह से आता है कि मशरूत इजाज़त दे दी जाती है सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल्स के हवाले से, तो फिर आप यकीन रखिए कि फिर फ़िलहाल PTI के लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद कोई ना कोई बातचीत हुई है और जिसके नतीजे में ये काम भी हो गया है, वो काम भी हो गया है, फलां हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऐसी कोई नहीं है बात कि जिसमें आपको डील का तासर मिल सके या जिसमें आप ये समझ सकें कि आपके लिए कोई ठंडी हवा का झोंका है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ठंडी हवा का झोंका उस तरह से है, क्योंकि आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली जो इंडियन मीडिया की तरफ से इमरान खान के हवाले से खबर दी गई कि अडयाला जेल में उनके साथ कोई जिनसी बदसलूकी की गई है, उस पर जिस तरह से कुछ लोग उछल कूद कर रहे हैं। मेरे नज़दीक इमरान खान और उसकी जिनसी ज़िंदगी वो उसका ज़ाहिर है ज़ाती मामला है, लेकिन इस चीज़ पे खुश होना कि इंडिया ने क्या कहा या हो सकता है हमने कुछ कहा, अब इसका मतलब ये है कि अब कोई बेल्ट नहीं रह गई है, बिलो दी बेल्ट ही चलेंगे। और अगर आप इस पे खुश हो रहे हैं कि इंडिया ने ये खबर दी है और हम उसके ऊपर बगले में जाएंगे और ये बताएंगे कि बहुत सारे लोग उस पर तंज भी करते हैं कि अच्छा ये था वो बड़ा मंसूबा या वो बड़ी खेल जो कि वो अंदर बैठ के कर, मेरे नज़दीक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस तरह से डिसग्रेस करके इमरान खान को कोई फ़ायदा मिल जाएगा, लोग उसकी हमायत से बाज आ जाएंगे, उसकी तायद में कमी आएगी। हो सकता है वो ठीक सोचते हों, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना करते हों, लेकिन ये बातें हम पहले सुन चुके हुए हैं। जब जनरल ज़िया की कैद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौजूद थे, तो उन दिनों भी इस तरह की बातें सीना गज़ट के तौर पर उड़ाई जाती थी। भुट्टो एक मकबूल आदमी था और उस वक़्त का हवाला देना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसको जेल से निकालना उस वक़्त के हुक्मरान जो थे वो अफोर्ड नहीं करते थे, लेकिन वो डिक्टेटरशिप का वक्त था। अभी कहने को एक सिविल हुकूमत है हमारे लिए, तो उसको सोचना होगा कि क्या वो तारीख के इस वक्त का जो बोझ है वो उठा पाएंगे। अगर इस वक्त से वो निकल भी जाते हैं तो उनकी पॉलिटिकल जो वेल्थ है वो कितनी रह गई है उनके पास जो वो खर्च कर सकते हैं इस नुकसान से निमटने के लिए, और पॉलिटिकली उनका मुस्तकबिल क्या है, उनको क्या नज़र आता है कि वो कहाँ चले जाएंगे। तो बुनियादी बात यह है कि उस वक़्त भुट्टो के हवाले से भी ये खबर सुनने में आई कि शायद उनके साथ जेल में बदसलूकी हुई है। कभी कहा गया कि उनको थप्पड़ मारे गए हैं, कभी कहा गया कि उनको जिनसी तौर पर जो है उनके साथ कोई बदतमीज़ी की गई है। सो मच सो कि ये कहा गया कि वो जी उसको जब नहलाया गया तो वो चूँकि उसके ख़तने नहीं हुए थे तो वो तो हिंदू था, वो तो मुसलमान था ही नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो वक्त के पुल के नीचे से बह कर गुजर गई हैं, जब डस्ट सेटल होती है तो उसके बाद किसी आदमी का कंट्रीब्यूशन वो इन बातों से कभी माइनस नहीं किया जा सकता। वक्ती तौर पर धुंधला देता है लोगों का जो शीशा है देखने का, जो चश्मे का एंगल है उसमें धुंधलाहट आ जाएगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि लोग सारे के सारे उसके पीछे चल पड़े। जंग का वावेला मचा के अगर आप इस तरह की चीज़ों को मौजूदा सूरत हाल को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो दबाना मसले का हल नहीं है। मेरी
आजिज़ाना और मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि इस तरीके से चीज़ों को दबाना या कारपेट के नीचे करना वो मसले का हल नहीं हुआ करता, जब तक कि आप मसले को सीधे तरीके से डील नहीं करते, उसके साथ बैठ के बात नहीं करते। आप नहीं बात करना चाहते, आप वन वे आर दी अदर उसको सेटल कर लें। क्योंकि मैं मजबूर हो जाता हूँ फिर बार बार भुट्टो साहब का हवाला देने के लिए कि भुट्टो साहब के ज़माने में भी जो जियाले थे उस वक़्त के, वो यही कहा करते थे, नहीं नहीं वो उसकी मदद को तो सऊदीया आ गया है, उसकी मदद को तो फलाना आ गया है, चीन ने पैगाम दिया है, तुर्की ने पैगाम दिया है, ईरान ने ये कह दिया है। और ये जो लंगर गप है जो कि फ़ौजी इस्तिलाह है, लेकिन ये आम तौर पे हम सुना करते थे तब भी। तो उस वक़्त भी बहुत सारों लोगों को ये यकीन था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी नहीं दी जा सकती, और वो बाज़ लोग तंज़िया कहते हैं कि नहीं वो हमालिया रोएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ करता। अभी ये डिसेंसिटाइज करने का मरहला चल रहा है, इन लोगों के जज्बात को ठंडा करने का सिलसिला चल रहा है, और देखा जाएगा कि क्या लोग अब इस मामले से इतने गैर मुतल्लिक हो गए हैं कि कोई इस बारे में फ़ैसला लिया जा सके। अभी तक तो टाइम ही टाइम है, लेकिन ये जंग वाला जो खप्त इस वक्त सवार है लोगों पे, चले जंग पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जंग कैसे हो सकती है। थोड़ा मुझे कोई समझा दे, बहुत सारे दिनों से मैं सुन रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे बज़ाहिर कोई जंग होती हुई नज़र नहीं आ रही। हिंदुस्तान में या इंडिया में हिंदू मत के बाद जो सबसे बड़ा धर्म है उनका, वो क्रिकेट है, और इस वक्त वहाँ पे IPL चल रही है, जिसके अंदर पूरी दुनिया से खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, और IPL के ज़रिए भारत बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। उनकी इकोनॉमी भी हमसे अच्छी है, उनके फॉरेन करेंसी रिज़र्व भी अच्छे हैं हमसे, उनकी शरह नमो, उनकी तरक्की की रफ्तार हमसे बहुत आगे है, तो उनको उनका स्टेक बहुत हाई है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो यूँ हो जाएगा, तो वो अगर आप एक चलती हुई तरक्की करती हुई मईशत के ऊपर जंग जो है वो मुसल्लत कर देंगे, तो वो सारा कुछ टूट जाएगा। मतलब पाकिस्तान के पास तो वैसे ही होने को कुछ ख़ास नहीं है, हमारी शरह नमो जो है वो बताने के काबिल नहीं है, फॉरेन रिज़र्व जो है हमारे पास वो भी आपके सामने है। हम तो हर 4-6 महीने बाद IMF को कहते हैं कि आके हमारी इकानमी का जायज़ा लीजिए और मेहरबानी कीजिए, कोई अगली पिछली किस्त दे दीजिए या उससे अगली किस्त दे दीजिए। तो हम तो कर्ज की मैं पे गुजारा कर रहे हैं, तो हमारा को क्या बिगाड़ लेगा। मतलब अल्टीमेटली खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया कैसे अफोर्ड करता है कि एक ऐसे वक्त में जब वहाँ पे IPL चल रही है, उनकी तरक्की की रफ्तार जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए काबिल तकलीद हो सकती है, काबिल सताइश हो सकती है। उनको बज़ाहिर ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो ये इतना बड़ा कोई फ़ैसला कर लें कि जिसके नतीजे में सारी दुनिया भी इस खित्ते पर फोकस कर ले और उनकी इकानमी का भी बट्ठा बैठ जाए और क्रिकेट भी बढ़ जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। वो पाकिस्तान में भी PSL चल रहा है, लेकिन PSL और IPL का उस तरह से मेरे ख्याल में कोई मुवाजना नहीं बनता, चूँकि IPL जो है वो अरबों खरबों की गेम है, और यहाँ पे तो हम बस वो छोटी मोटी चिंदी चोरी करते हैं। इस दफ़ा तो वैसे भी आपने स्टेडियम्स में हाज़िरी देखी है, तो कोई ख़ास हाज़िरी है नहीं लोगों की जिससे लगे कि कोई लोगों को दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इंडिया का पाकिस्तान पर हमला करना, जंग मुसल्लत करना कुछ समझ नहीं आता। तो आप ये जंग का ख़तरा दिखाकर 2-4 दिन और निकाल लेंगे बमुश्किल तमाम। मुझे लगता है कि 15 मई से पहले इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपनी अट्रैक्शन खो देंगी। तो इतने शार्ट पीरियड में आप क्या हासिल कर लेंगे जंग का हवा दिखाकर या जो भी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी बड़े चार्ज हैं, और अगर खुदा न खास्ता को ऐसा वक्त आया तो हम सब लोग फ़ौज के शाना बशाना होंगे। लेकिन जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उनको सेटल करने के लिए बैठना ज़रूरी है। नहीं बैठना चाहते तो फिर ये चीज़ तो यूं ही चलेगी। वो क्या कहा है शायर ने कि ये दुनिया यूं ही आबाद रहेगी और
बहुत सारे परिंदे अपनी अपनी बोलियाँ चहचहा कर वो निकल जाएंगे। तो आप और मैं शायद नहीं होंगे, लेकिन ये चीज़ें अगर आप इसी तरह गर्दाब में फंसा रहना चाहते हैं, अभी माई गेस्ट कोई मसला नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं आपको कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाता कि हम पता नहीं कोई, वो कहते हैं 1947 में हम पता नहीं, सॉरी 2047 में एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हम पता नहीं किससे आगे निकल, भारत से अच्छी मईशत हो जाएगी। अच्छा पता नहीं, अब पहले तो सस्ते नशों का पता होता था, अब तो चूँकि बूढ़ा हो गया हूँ और टाइम भी बड़ा निकल गया, तो मुझे नहीं पता मार्केट में इस वक्त कौन सा सस्ता नशा ज़्यादा अवेलेबल है जिसकी बुनियाद पे इस तरह के दावे किए जाते हैं। और भाई आप अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, आप पैरों पे क्या घुटनों पे खड़े नहीं हो पा रहे। आप दौड़कर किसी से आगे निकलने का ऐलान कर रहे हैं, तो उसमें मुझे कोई ख़ास नहीं लगती। कोई आदमी अपनी चापलूसी के आखिरी दर्जों पर पहुंचा हुआ है कि फ़लाँ शख्स जो है उसके होते हुए ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। कौमों की ज़िंदगी शख्सियात की गर्द नहीं घुमा करती, कौम अपने किरदार से खुद तय किया करती है। कोई एक आदमी ना तो कोई तब्दीली ला सकता है। इमरान खान क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर उसके साथ बतौर कौम लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो वो पहले भी फेल हुआ है, वो आइंदा भी फेल होगा। लेकिन अगर बतौर कौम आप आगे निकलने की कोशिश करें और कौम बनकर सोचें, तो आप शहबाज शरीफ की क़यादत में भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ज़ात को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम हुकूमत को ठीक करने के लिए मरे जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह से आप चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे। लेकिन ये जो हफ्ता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, वो सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल का मामला है इसको कंक्लूड कर देगा वन वे और दी अदर। मुझे ज़्यादा अंदेशा ये लगता है कि जिस तरह से ये कानून साजी की गई और जिस तरह से एक आइनी बेंच बना है, उसको बनाया इसलिए गया है कि आप ये सिविल राइट्स और इस तरह की जो बकवासियात है जिसका मतलब पंच लाइन के तौर पे मैं तो अब इसको इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ज़िंदगी गुजर जाती है, गुजर रही है और अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन मैं इन बातों पे यकीन अब ज़्यादा मेरा नहीं रह गया। तो मतलब 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आइनी बेंच, आपको कोई लगता है कि आपको कोई आज़ादी इज़हार राय की कोई तवक्को रखनी चाहिए, आपको इंसानी हकूक़ की? आई डोंट थिंक सो। तो मुझे लगता ये है कि ये मशरूत किस्म की कोई इजाज़त होगी, इन बिटवीन किस्म का। और वो फ़ैसला जो इससे पहले पाकिस्तान की है जो सुप्रीम कोर्ट है वो कर चुकी है, वो शायद उस अपनी असल हालत में बरकरार न रहे और ये कहें कि अपील का फ़ैसला और सिविलियन को ओवरसी का राइट रहेगा अदालतों को और इस तरह की कोई। लेकिन बहरहाल वो जो 65-66 लोग हैं जो पिछले 1.5-2 साल से ज़मानत के हक़ से भी महरूम ट्रायल भुगत रहे हैं, उनका मुझे कोई ख़ास लगता नहीं है कि कोई उनको फौरी रिलीफ मिलेगा, चाहे आप इस हवाले से जो भी कहें। और ये जो इस वक्त की सूरत हाल है और PTI के अंदर जो एक लातलकी पाई जाती है अपने मुस्तकबिल के हवाले से, वो सब लोग अब सिर्फ़ और सिर्फ अपना वो जिसको कहते हैं डंग टपा रहे हैं। मतलब आगे कैसे जाना है, वो एक स्टेलमेट सी कैफियत थी जो पहले, तो अब लातलकी आ गई है उसमें। तो उसके होते हुए तो कोई सूरत हाल में बेहतरी के आसार नहीं नज़र आते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी और वीडियो में इस मौजू पे कि इस वक्त PTI की सियासत क्या है और कहाँ खड़ी है, इस पे बात करेंगे। लेकिन अच्छा, ये वीडियो को पसंद करना, शेयर करना, ये प्योरली आपका राइट है, आप इसको करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें। लेकिन मेरा काम है आपको कहना कि यार अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि इस काबिल है जो दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो उसको ज़रूर पहुंचना चाहिए। अल्लाह निगहबान।